सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले कई सालों से संघर्ष में रहे हैं और अजरबैजान के साथ तुर्की लगातार खड़ा रहता है। अजरबैजान तुर्की के हथियारों से मुकाबला करता है। एक वक्त था जब थाईलैंड के थाकसिन और कंबोडिया के हुन सेन की दोस्ती काफी मशहूर थी। माना जाता था कि दोनों देशों के बीच विवाद के बावजूद दोनों की दोस्ती की वजह से लड़ाई नहीं होगी और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान की गर्दन को जकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ को आतंकी संगठन भी घोषित किया है। भारत ने साल 2006 में इजरायल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। मकसद दोनों देशों के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना था। इस एयर सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा को चीन पर भारत की कूटनीतिक जीत बताना चीन को रास नहीं आया है। पीएम मोदी के भव्य स्वागत से छटपटा रहे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर एक लेख प्रकाशित किया है। इजरायल की सेना ने कहा कि वह गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति से निपटने के लिए कुछ समय के लिए लड़ाई रोकेगी। आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के चल रहे प्रयासों के तहत मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुंचाई। इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले आईडेफ के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के अधिकारियों ने इसे एक रणनीतिक साझेदारी बताया। समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच बीती मई में हुई सैन्य झड़प के बाद हो रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में उस समय आग लग गई जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था। तत्काल इमरजेंसी टीमों को एक्टिव किया गया और धुएं से घिरे प्लेन से यात्रियों को निकाला गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें अद्भुत व्यक्ति बताया है। भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिन के मालदीव दौरे पर थे। दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में एक दुखद घटना घटी। यहां चाय विक्रेता नफीस की चाकू और पेचकस से हमला करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एबी डिविलियर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में शानदार फॉर्म में हैं। भारत के खिलाफ शतक के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के खिलाफ लीड्स में सिर्फ 39 गेंदों में शतक जड़ दिया। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक खतरे में है। 9 में से सिर्फ 4 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इसरो ने इसे सुरक्षा और नागरिक जरूरतों के लिए बनाया था। कारगिल युद्ध के बाद इसकी नींव पड़ी थी।